गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त एवं पूजा का संपूर्ण विधि विधान। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रगट नवरात्र होते हैं। 2 प्रगट नवरात्र के बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के बारे में सब कोई नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको यही दुर्लभ और गुप्त जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साल में 2 गुप्त नवरात्रि आती है और 2 प्रगट नवरात्रि आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वो चैत्र माह में प्रारंभ होती है, जिसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्रि होती है वह पहली प्रगट नवरात्रि होती है। और दूसरी गुप्त नवरात्रि इसके आषाढ़ मास में आएगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि रहेगी, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाएगा। इसके बाद तीसरी प्रगट नवरात्रि आएगी, जो कि आश्विन माह, जिसे क्वार महीना भी कहा जाता है, उसमें प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है, जिसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद चौथी गुप्त नवरात्रि होती है, जो माघ माह में आती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस बार जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं 2019 में, 5 फरवरी 2019 मंगलवार के दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि लगातार 9 दिनों तक रहेगी। और 14 फरवरी 2019 गुरुवार के दिन गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। इसलिए यदि आप गुप्त नवरात्रि में कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं, कुछ सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो आप 5 फरवरी 2019 से लेकर के 14 फरवरी 2019 तक गुप्त नवरात्रि के अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। इस दौरान आप माता की पूजा आराधना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, या घर में विद्वान ब्राह्मण को बुला करके या स्वयं जो है विधि विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि 2019, जो कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 5 फरवरी 2019 मंगलवार का दिन। इस दिन घट स्थापना होगी, कलश स्थापना होगी और माता शैलपुत्री का पूजन अर्चन होगा। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 6 फरवरी 2019 बुधवार का दिन। ब्रह्मचारिणी की पूजा इस दिन होगी। और इसके बाद गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा, तिथि वही रहेगी 7 फरवरी 2019 गुरुवार के दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा, क्योंकि द्वितीय तिथि 2 दिन आ चुकी है, इसलिए ब्रह्मचारिणी का पूजन 7 फरवरी को भी होगा। उसके बाद गुप्त नवरात्रि का जो चौथा दिन रहेगा वह 8 फरवरी 2019 शुक्रवार के दिन होगा और चंद्रघंटा देवी की पूजा इस दिन की जाएगी। इसके बाद गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 9 फरवरी 2019 शनिवार का दिन। कुष्मांडा देवी का पूजन इस दिन किया जाएगा, हालांकि तिथि इस दिन चतुर्थी रहेगी। इसके बाद गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन तिथि पंचमी रहेगी, लेकिन इस दिन 10 फरवरी 2019 रविवार के दिन स्कंद माता देवी का पूजन किया जाएगा। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि का जो 7वां दिन रहेगा वह रहेगा 11 फरवरी 2019। इस दिन कात्यायनी देवी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद गुप्त नवरात्रि का जो 8वां दिन रहेगा वह रहेगा 12 फरवरी 2019। इस दिन कालरात्रि देवी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद गुप्त नवरात्रि का जो 9वां दिन रहेगा, चूंकि अष्टमी तिथि इस दिन रहेगी, अष्टमी का पूजन इस दिन किया जाएगा। यह रहेगा 13 फरवरी 2019। इस दिन महागौरी का पूजन किया जाएगा, दुर्गा अष्टमी का पूजन किया जाएगा, महाअष्टमी का पूजन किया जाएगा। इसके बाद गुप्त नवरात्रि का जो 9वां दिन, हालांकि 9वीं तिथि रहेगी, लेकिन दिन 10वां रहेगा, तो तिथि 9वीं रहेगी और यह दिन रहेगा 14 फरवरी 2019 गुरुवार के दिन। सिद्धिदात्री देवी का पूजन होगा, नवरात्रि का पारणा होगा और नवरात्रि का हवन
कन्या पूजन आदि आयोजन जो भी आप करना चाहते हैं, नवरात्रि का जो विसर्जन है वो करना चाहते हैं, वो केवल आपको 14 फरवरी के दिन ही संपन्न करना होगा। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा के साथ साथ सात्विक पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में जो है विशेष रूप से गोपनीय तरीके से सिद्धि साधना की जाती है। किसी को बिना बताए मंत्र जाप आप कर सकते हैं। गोपनीय सिद्धि साधना का बड़ा ही गुप्त नवरात्रि में महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। अपनी साधना और सिद्धि को गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता भी उतनी ज्यादा ही प्राप्त होगी। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है। अगर कलश की स्थापना की है तो दोनों समय आपको मंत्र जाप करना चाहिए, पूजन पाठ और आरती करना चाहिए और दोनों ही समय माता को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। भोग में आप माता को वैसे तो कोई भी मीठी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, हलवे का लगा सकते हैं या अन्य कोई भी वस्तु का भोग आप माता को लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ के लिए सर्वोत्तम फूल लाल रंग का होता है। लाल रंग का पुष्प माता को चढ़ाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आपको कलश स्थापना के लिए अपने घर में पूर्व या ईशान उत्तर में एक लकड़ी की चौकी बिछा करके उसके नीचे रंगोली बना करके और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाए। उसके ऊपर माँ जगदम्बा का एक फोटो रखे। वहां पर जो है आप मूर्ति भी रख सकते हैं और माँ के समक्ष घी का एक दीपक जलाना चाहिए और वहीं पर आपको एक कलश की स्थापना भी माँ के दाहिने हाथ की तरफ में करना चाहिए और नित्य प्रति आपको माँ का पूजन करना चाहिए। पूजन हेतु वहां पर गणेश जी की स्थापना भी करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति आप रख सकते हैं, गणेश जी का फोटो रख सकते हैं या फिर चावल के ऊपर सुपारी, 2 सुपारी आपको रखना चाहिए। एक सुपारी गणेश जी के स्वरूप की रहेगी, दूसरी गौरी के स्वरूप की रहेगी। गौरी गणेश का वहां पर पूजन करें और इसके बाद आप कलश का पूजन करें और इसके बाद माँ जगदम्बा का पूजन करें। पूजन का जो क्रम रहता है वो इस प्रकार माना गया है। सबसे पहले यदि आपको किसी भी देवी देवता का पूजन करना है तो पूजन की आप एक थाली तैयार कर लीजिएगा और उस थाली में रोली, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, कपूर, सुपारी, जनेऊ, कलावा, पुष्प, अगरबत्ती, धूप बत्ती और इसके अलावा फल और पंचमेवा जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं और पंचामृत और इसके अलावा गंगाजल, ये सारी चीजें आपको एकत्रित करके वहां रख लेनी चाहिए। माँ की पूजा में बिल्वपत्र का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप बिल्वपत्र भी वहां ला करके रखें और सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करना चाहिए। पवित्रीकरण मतलब अपने शरीर की शुद्धि, अपने शरीर के ऊपर जल का प्रोक्षण करना चाहिए। जल प्रोक्षण करने के बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान और आवाहन के लिए उनको ऊपर अक्षत चढ़ाना चाहिए। आवाहन का अर्थ होता है उनको आमंत्रित करना और उनको आसन पर विराजित करने के लिए निवेदन करना। गणेश जी को आप विराजित करिएगा और उनको निवेदन करिए। उसके बाद आपको जल चढ़ाना चाहिए। जल उनके ऊपर 4 बार चढ़ाया जाता है। इसके बाद पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी इनसे बनता है। 5 वस्तुएं गाय की होना चाहिए, उनसे पंचामृत का निर्माण होता है। इसके बाद आप जो है पंचामृत चढ़ाने के बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। शुद्ध जल चढ़ाने के बाद वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के रूप में लाल कपड़ा उनको चढ़ा सकते हैं या फिर कलावा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ केवल पुरुष देवता को चढ़ाना चाहिए। जैसे पुरुष देवता होते हैं शंकर भगवान, गणेश जी या फिर राम भगवान, विष्णु जी, जो भी पुरुष देवता होते हैं उनको आप जनेऊ चढ़ाएं और उसके बाद उनको जो है तिलक लगाएं। तिलक कुमकुम का लगाएं, चंदन का लगाएं। चूंकि देवी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और अन्य सारे देवताओं को आप कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। चंदन का भगवान शिव जी की पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अक्षत उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाने के बाद
फूल चढ़ाना और फूल की माला चढ़ाना चाहिए और इसके बाद बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। गणेश जी की पूजा में दूर्वा का प्रयोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। दूर्वा उनको अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए। दूर्वा के साथ शमी पत्र भी आप गणेश जी की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद उनको धूप दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं और दीपक दिखाएं, शुद्ध घी का दीपक उनको दिखाएं। इसके बाद भोग उनके सामने रखें। भोग में जो भी मिठाई, फल इत्यादि सब रख करके उसके आसपास जल फेरें। इसके बाद नारियल चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ाएं और पान, लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि वस्तु चढ़ा करके तांबूल, पुंगी फल जिसे कहा जाता है वो चढ़ाएं। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद आप मंत्र का जाप करें। अर्थात आपको नियम पूर्वक पूजा आरती करने के बाद मंत्र जाप करने बैठना चाहिए। जब आप मंत्र जाप करें तो यह ध्यान रखें कि माला से मंत्र जाप किया जाता है और माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए। माला के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, गौमुखी भी हो सकती है। और जब आप मंत्र जाप प्रारंभ करें तो थोड़ा संकल्प लेकर के जल छोड़ना चाहिए। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि मैं अमुक मंत्र का जाप कर रहा हूं और मुझे इस मंत्र जाप से सर्वस्व सिद्धि और सब कुछ प्राप्त हो जाए। इसके बाद जब मंत्र जाप संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, तो आप थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे छोड़ करके अपनी दोनों आंखों से जरूर लगाएं, अन्यथा आपको पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भावना के साथ गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संपन्न करें। तो मित्रों, हमारे द्वारा जो ज्ञानवर्धक वीडियो हमने आपको प्रस्तुत किया है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।